Hello dear students, I am Bhavan Rathod, your mathematics teacher. Welcome to your YouTube channel Mathematics Study Classes by Pawan Rathod. Today we are going to start exercise 4.3 of class 9. Question number 1 already राइट किया हुआ है. ड्रॉ, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 4.3 में करना क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. हमें फर्स्ट बिट गिवन है और भी 2-3 बिट्स हैं. फर्स्ट बिट जो गिवन है इसका ग्राफ बनाना है, ये समझ लीजिए आप. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ ड्रॉ करना है हमें. कैसे करेंगे, इसके लिए आपको पहले सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होंगे. एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस तो आपको फाइंड करने ही होंगे. कैसे, देखिएगा. इक्वेशन क्या है, x प्लस y इज इक्वल टू 4. ओके, जैसा कि मैंने सॉल्यूशन सिखाया था आपको, y इज इक्वल टू 4 प्लस का x उधर जाकर माइनस का. पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1. तो y इज इक्वल टू 4 एज इट इज माइनस 0. इट मीन्स 4. तो बताइए फर्स्ट सॉल्यूशन क्या निकल गया आपका. यहाँ लिख लीजिए शॉर्टकट में 0, फिर लिखिए पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1. x इज इक्वल टू 1 रखिए. देखिए y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 देन 3. तो सेकंड सॉल्यूशन क्या निकल गया, 1, 3. आप इन 2 सॉल्यूशन से भी इक्वेशन बना सकते हो और चाहे तो एक और भी ले सकते हैं. 2 से ही जब बन रहा है तो तीसरा क्यों निकालना है. ठीक है, काफी है. अब चाहे तो इनको आप टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं. कैसे, यहाँ पर इनको टेबुलर फॉर्म में भी देखिए, ये x ये y. बताइए फर्स्ट सॉल्यूशन में x एक्सिस पर 0, y पर क्या है, फिर 1 और ये हमें प्लॉट करना है. ग्राफ के लिए हमें सबसे पहले x कोऑर्डिनेट बना लेना है और फिर y कोऑर्डिनेट. ये x एक्सिस y x डैश y डैश. टेबल देख लीजिए, 4 तक काम हो जाएगा. 0 1 2 3 4 1 2 3 -1 -2 -3. इधर नेगेटिव तो वैल्यू है नहीं पर फिर भी बना देते हैं. ठीक है, सबसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 4. x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर 4. तो डेफिनेटली ये कहाँ प्लॉट होगा, यहाँ पर पॉजिटिव y एक्सिस पर ये प्लॉट होने वाला है. 1, 3 x एक्सिस पर प्लस का 1 ये रहा, y एक्सिस पर 3 ये रहा. तो ये प्लॉट होगा आपका यहाँ. अब आपको इसको लिख देना 0, 4 और ये है 1, 3. डियर स्टूडेंट, दोनों ही सॉल्यूशंस को हमने ग्राफ पर प्लॉट कर दिया है. अब बस इन पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देना है. ज्वाइन कर दीजिए. दिस इज योर फाइनल आंसर डियर स्टूडेंट. यही करने को हमसे बोला गया है कि गिवन लीनियर इक्वेशन का इसको ग्राफ पर प्लॉट करिए, ग्राफ बनाइए इसका. ये बन गया, फिनिश. क्लियर है बेटा. और भी हम 1-2 बिट और करते हैं और क्लियर होगा. सबसे पहले हमने लीनियर इक्वेशन लिया, उसके 2 सॉल्यूशंस फाइंड किए, वो दोनों सॉल्यूशंस को ग्राफ पर प्लॉट कर दिए. यही इसका लीनियर इक्वेशन है. लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है. यह एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और ये स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही है. लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है और स्ट्रेट लाइन आपको ग्राफ पर दिखाई दे रहा है. ओके बेटा, सेकंड बिट में स्टार्ट कर रहा हूँ. वीडियो को रोकें और नोट डाउन करें. डियर स्टूडेंट, सेकंड बिट है आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. हमें इसका ग्राफ बनाना है. तो देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. अब y इज इक्वल टू इक्वेशन बनाएंगे तो नेगेटिव साइन लाइन के y के पास ले जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सॉल्व करने में. इसलिए x को इस बार एज इट इज रहने दें, 2 को एज इट इज, माइनस का y उधर जाकर प्लस का. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ पुट, अब इस बार y की वैल्यू पुट करते चलिए. पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, then x as it is equal to as it is, 2 as it is और plus 0, it means 2. फिर आप सॉल्यूशन चाहे तो लिख लो. पता है x की वैल्यू क्या है, 2 और उसका ये फर्स्ट लिखिए. पुट y is equal to 1 in equation 1. तो 2 plus 1 कितना होता है, 3. तो लिखिए सेकंड सॉल्यूशन 3, 1. और अब आप यहाँ टेबल बना दीजिए इसका. क्या है पहला 2, 0. सेकंड क्या है 3, 1. इसको प्लॉट कर दीजिए ग्राफ.
सिंपल। आ रहा है समझ में? यही करना है, चाहे कोई सा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स दे दे, डिफरेंट दे दे इक्वेशन, हमें उसके थ्रू सॉल्यूशंस निकालने और बराबर प्लॉट कर देना, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा, फिनिश। ठीक है, सबसे पहला कोऑर्डिनेट 2,0, y एक्सिस 0 है तो 2 प्लस का 2 ये पॉइंट यहाँ प्लॉट हो गया। 3,1 x एक्सिस प्लस पर 3 है और y एक्सिस पर प्लस में 1 है, तो ये यहाँ आएगा, ये है। अब क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से ज्वाइन करना है एकदम स्ट्रेट। ये क्या था 2,0, ये क्या था 3, दिस इज योर फाइनल आंसर। आप चाहे तो इक्वेशन भी यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, जो इक्वेशन गिवन है वो, ये ऐसे भी छोड़ दे तो चलेगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके बेटा, बहुत इजी है और आपको मजा आएंगे। अभी हम एक वीडियो कर रहे हैं, एक होमवर्क देंगे। ओके, वीडियो को रोकें और इसको नोट डाउन कर लें। डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन है अब थर्ड बीट का, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, या 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस वाई, बात है कि प्लस वाई एज इट इज रहने दो, 3 एज इट इज, प्लस का 2x उधर जाकर माइनस का। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। पुट x is equal to 0 in equation 1, then y is equal to 3 minus 2 into 0, then 3 minus 2 into 0 0, 3 minus 0 3। बताइए सॉल्यूशन क्या आ गया यहाँ पर 0,3। फिर लिखिए पुट x is equal to 1 in equation 1, अब x की वैल्यू डिफरेंट रख रहा है, then y is equal to 3 minus 2 into 1, 2 1 जा 2, 3 minus 2 1। तो बताइए सेकंड सॉल्यूशन क्या आ गया यहाँ पर, यहाँ लिख दीजिए क्या आ गया है 1,1। टेबल चाहे तो यहाँ बना दीजिए, नहीं भी बनाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। x, y क्या है फर्स्ट सॉल्यूशन 0,3 1,1, इसको प्लॉट कर दीजिए। कैसे 0,3, बताइए क्या होगा, y एक्सिस पर 3 प्लॉट होगा क्योंकि x एक्सिस तो 0 है। 1,1 ये रहा, दोनों को क्या करना है ज्वाइन करना है इसके हेल्प से। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आपका फिनिश। यही करना है। और अब मैं थर्ड बीट आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, काफी इजी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश, वीडियो को रोककर इस आंसर को नोट डाउन कर ले अच्छे से और प्रैक्टिस करें। हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, वीडियो को रोककर नोट डाउन करें। Dear students, second question. Give the equations of two lines passing through 2,14. How many more such lines are there and why? Dear students, हमसे पूछा गया है कि इस पॉइंट से टू इक्वेशंस कौन सी जा रही है, उन टू इक्वेशंस नोट डाउन करिए। वैसे आप जानते होंगे कि वन पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, टू नहीं इनफाइनाइट होती है। वन पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस कैन बी पासेस थ्रू देम। हमसे ओनली टू लाइंस की इक्वेशन पूछी, इक्वेशन बनाकर दीजिए तो हम बहुत इजीली उसको दे सकते हैं। ओके, देखिएगा पॉइंट पहले देख लीजिए सॉल्यूशन में क्या है, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू। ओके, पॉइंट है 2,14, इसका मतलब क्या होगा x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए अपने मन से x प्लस y इज इक्वल टू, एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल x प्लस y, x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 14, 2 प्लस 14 कितना होता है 60। ये फर्स्ट। सेकंड x माइनस 1, x की वैल्यू रफ में देख लीजिए 2 और ये क्या है 14, यही वैल्यू को सबट्रैक्ट करिए -12 तो इक्वल किधर क्या आएगा -12। ऐसे आप इनफाइनाइट इक्वेशंस लिख सकते हैं मन से 2x प्लस y, तो इसको सॉल्व करिए 2, x की वैल्यू क्या गिवन है 0.2, y की जगह क्या है 14, 2 2 जा 4 और 14 और 14 एज इट इज 80, इसके इक्वल में आप क्या सेट कर सकते हैं, ऐसे इनफाइनाइट इक्वेशंस हम बना सकते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों, ये हमसे टू इक्वेशंस पूछी हुई थी, हमने बनाया। ओके, नोट डाउन करो इसमें। डियर स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लिया आपने। और अभी एक और पूछा है, हाउ मेनी लाइंस कैन बी पासेस थ्रू। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था वन पॉइंट से कितनी लाइन हो सकती है, इनफाइनाइटली मेनी लाइंस। तो लिखिए
इनफाइनाइटली मेनी लाइंस आ रही है, इस पॉइंट से इनफाइनाइटली मेनी लाइंस जा सकती, काफी फिनिश, यही हमसे पूछा था। क्लियर? वीडियो को रोककर आंसर लिखना बस। Dear student, question number 3, exercise 4.3. If the point 3, 4 lies on the graph of the equation this, अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन पर लाई करता है या इसके ग्राफ जो बनेगा इस इक्वेशन का, तो उस लाइन पर ये पॉइंट लाई करेगा, ये हमसे बोला गया है। तो डेफिनेटली ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है, ये अंडरस्टूड है, क्लियर है कि गिव दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस ग्राफ, तो डेफिनेटली ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है, इसका मीनिंग यही है। और अगर कोई पॉइंट किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है तो हम उसको उसमें पुट कर दे, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपस में क्या होती है? इक्वल, डेफिनेटली। तो हमें यही करना है, x की जगह 3, y की जगह 4 पुट करना है और ये फाइंड आउट हो जाएगा। देखिएगा सॉल्यूशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ax प्लस 7 इज इक्वल टू 3y, क्योंकि हमें x a फाइंड करना है। बताइए x को क्या कंसीडर कर सकते हैं? 3 और y को 4 करिए। 3 4 12, प्लस का 7 उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का 5, और मल्टीप्लाई का 3 कहाँ जाएगा? डियर स्टूडेंट्स डिवाइड में जाता है। दिस इज योर फाइनल आंसर। वंस अगेन रिपीट दिस, प्लस 7 ट्रांसफर होगा, बाद में देख लेंगे, पहले वैल्यू पुट कर रहे हैं। 3 5 की जगह 4, 3 4 12, अब प्लस का 7 ट्रांसफर किया, माइनस का 7, 12 माइनस 7 माइनस करो, 5 बचेगा, मल्टीप्लाई का 3 डिवाइड हो गया, 5/3 योर फाइनल आंसर। डेसिमल में निकालो, इतना ही काफी है, यही हमें फाइंड करना है। इस पॉइंट, ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन अंडरस्टूड था, वैल्यू पुट की, एक फाइंड आउट किया, मिसिंग नंबर फाइंड आउट किया। ऐसे दूसरे क्वेश्चन जो बना के दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इसको वीडियो को रोके आंसर को नोट डाउन करें। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी एज फॉलोज, एक टैक्सी का किराए के बारे में क्वेश्चन है कि वो कैसे क्या लगता है, वो देखिए। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, फर्स्ट किलोमीटर का फेयर 8 रुपीज लगता है। फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर, बाकी बची हुई डिस्टेंसेस के लिए रेट कम कर दिया गया है, 5 रुपीज लगेगा। फिर लिखा है राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि वर्ड प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इक्वेशन बनाना है इस प्रॉब्लम को पढ़कर, और फिर उसका ग्राफ प्लॉट करना है या ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन बनाना सीख लेते हैं। लिखिए, लेट द टोटल डिस्टेंस बी x किलोमीटर एंड फेयर इज इक्वल टू ₹1। किसके उसको समझ में आ गई? प्यारे बच्चों, हमें नहीं मालूम है, क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि जो भी कस्टमर है वो कितने किलोमीटर उस टैक्सी में बैठ के जा रहा है, हमें ये नहीं पता है कितने किलोमीटर, हमें ये भी नहीं मालूम है टोटल फेयर कितना लग रहा है, दोनों ही वैल्यू पता नहीं है। इस केस में हम वेरिएबल सपोज करेंगे कि लेट द टोटल, ये टोटल डिस्टेंस भी x किलोमीटर, जो भी था, जो भी बैठा था, वो टोटल डिस्टेंस कितना बैठ कर रहा है कवर, x किलोमीटर बैठकर, तो डेफिनेटली फेयर y रुपीस लगेगा। ओके, ये हमें सपोज करनी होगी 2 थिंग्स, टोटल डिस्टेंस और टोटल फेयर वो कितना दे रहा है, टोटल किराया कितना दे रहा है। देखिएगा, अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी गेट टोटल किराया, मतलब हमें इतने रुपये देने हैं। अब इतने रुपये कैसे बनेंगे देखना। मान लो कि वो चाहे वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा टैक्सी में बैठ के, उसको 8 रुपीज तो देने ही। कितना देना है? 8 रुपीज। 8 रुपीज फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज है। बाकी मान लो वो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं समझाने के लिए, तो उसको 8 रुपीज तो देना ही देना है फर्स्ट किलोमीटर का। तो मुझे बताइए, टोटल डिस्टेंस 10 थी, तो 10 - 1 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 1 किलोमीटर का फेयर आ चुका है, तो 10 - 1, और अभी बची हुई डिस्टेंस का फेयर कितना? 5, तो इसमें किसका इंटू होगा? 5 का। 8 1 जा 8, और 10 में 7 जाएगा 9, 9 और 5, तो क्या आएगा? 8 और 9 5 से 45। आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा। ये तो एग्जांपल ले लिया हमने, 10 किलोमीटर मालूम अगर हो तो 10 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस हो तो 1 किलोमीटर का चार्ज, और बाकी बची डिस्टेंस
10 है तो बाकी कितनी बचेगी 9, और 9 का चार्ज कितना है 5 रुपीज पर किलोमीटर। क्वेश्चन में बोला सबसिक्वेंट चार्जेस 5 रुपीज पर किलोमीटर, तो 9 × 5 होगा। नहीं तो ऐसे तो 10 × 8 तो 80 रुपीज होता चार्ज टोटल, पर टोटल चार्ज आ कितना रहा है 53। क्यों आ रहा है, क्योंकि बेनिफिट मिल रहा है कस्टमर को। वो बोल रहे हैं भैया आप बैठिए हमारी टैक्सी में, पहले किलोमीटर का 8 रुपीज देना होगा, बाकी बचे डिस्टेंसेस का अगर आप और ज्यादा दूर जाते हैं मान लो, तो हम फिर आपसे 8 किलोमीटर नहीं लेंगे पर किलोमीटर, 5 रुपीज लेंगे पर किलोमीटर। तो अगर आप 10 किलोमीटर हमारे साथ गए हैं तो फर्स्ट किलोमीटर का तो 8 और बाकी बची सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का 5, उस हिसाब से 53 बनेगा। और अगर एक ही रेट होता सपोज 8 रुपीज पर किलोमीटर तो 10 × 80, ये सिंपल सा हो जाता है, पर इस टाइप का नहीं है, बेनिफिट है। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात थी कि 8 किलोमीटर फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज है और बाकी बचे सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का चार्ज 5 है। यही काम यहाँ करना है। टोटल किराया फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपीज, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस क्या बचेगी डियर स्टूडेंट्स, वहाँ 10 - 1 लिखा था, तो यहाँ पर क्या 10 की जगह पर x, तो x - 1 और सब्सिक्वेंट चार्जेस क्या है 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 × 1 = 8 और 5 इंटू ब्रैकेट ओपन 5 × x 5x, 5 × 1 = 5, 8 में से माइनस का 5 लाइक टर्म में दोनों सब्ट्रैक्ट करिए तो प्लस का 3। ये है आपका इक्वेशन। ओके, ये तो रफ वर्क था, आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा समझाया था। डियर स्टूडेंट्स अब क्या करना है आपको, इक्वेशन तो बन गया, उन्होंने कहा था कि राइट अ लीनियर इक्वेशन है, राइट अ लीनियर इक्वेशन। अब इसके सॉल्यूशन निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, पुट x = 0 इन इक्वेशन 1, वही हम सिंपल सा प्रोसेस। तो y = 3 + 5 × 0, तो 3 + 0 देन y = क्या आएगा 3। फिर लिख लीजिए पुट x = 1 या -1 लिख लीजिए इन इक्वेशन 1, तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट, y = 3 + 5 × -1 देन y = 3 माइनस प्लस माइनस और 5 देन -2। तो बताइए आपके सॉल्यूशंस क्या आ गए, एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस तो आने चाहिए ना। फर्स्ट है 0,3 फिर -1, -2। ओके, अब आपको पता है इसका एक आंसर तो यहाँ पर फिनिश हो चुका है ये, और सेकंड आंसर अब इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसके लिए टेबल बनाना होगा, उसके लिए सॉल्यूशंस निकालना है, वही मैं कर रहा हूँ। ओके, वीडियो को रोक लें, आप इतना नोट डाउन कर लें। मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। ये इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है। लेट द टोटल डिस्टेंस बी x किलोमीटर, टोटल फेयर y मान लिया, टोटल फेयर निकालना है। फर्स्ट किलोमीटर क्वेश्चन में बोला था 8 रुपीज लग रहा है, बाकी सब्सिक्वेंट डिस्टेंस टोटल अगर x किलोमीटर डिस्टेंस है तो x - 1 बाकी बची हुई डिस्टेंस, और उसका चार्ज 5 है। 5 × x 5x, 5 × 1 = 5, -1 में +8 सब्ट्रैक्ट होगा 3 बचेगा। ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल। अब इसकी सॉल्यूशन निकालिए 2 और इसको ग्राफ पर प्लॉट कर दिया, आंसर फिनिश। वीडियो को रोक लें, यहां तक नोट डाउन करें। डियर स्टूडेंट 0,3 x एक्सिस 0 y एक्सिस पर 3 है तो प्लस का 3 ये रहा। सेकंड -1, -2, -1 और ये -2, थोड़ा सा पीछे लिख देते हैं मेरे को पास में, ठीक है। देखिए -1 और -2 ये रहा, तो ये आएगा पॉइंट यहाँ पर, और अब आपको इन दोनों को स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देना है स्ट्रेट। ये स्ट्रेट बेटा थोड़ा सा है ना रफ है ना, आप कंफ्यूज मत होना, इसको सीधा ही ज्वाइन करना, आप जहाँ भी जाइए ऐसा कुछ जाएगा। वो स्ट्रेट की लाइन स्केल की हेल्प से स्ट्रेट ज्वाइन करना है इसको। अब वो ठीक से बन नहीं रहा, रफ है, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर 0,3 और ये है -1, -2। हमसे बोला गया था लीनियर एक इक्वेशन ड्रॉ बनाइए, उसका मैं तो हमने इक्वेशन लिख दिया, राइट इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वो हम कर चुके हैं, और उस इक्वेशन का ड्रॉ इट्स अ ग्राफ, फिनिश योर आंसर। वीडियो को रोककर ग्राफ को अच्छे से बना लें, बिल्कुल फेयर। आप ग्राफ कैसे बनाएंगे बहुत सुंदर बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, 5 हम लास्ट में करेंगे। ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शन चूज करना है उसमें, वो हम बाद में करेंगे। हम यहाँ 6 क्वेश्चन अभी लेने वाले हैं। ओके, वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लें आप। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 लिया था, 6 हम इसके बाद वाली वीडियो बनाएंगे। यामिनी एंड फातिमा, 2 students of class 9 together contributed ₹100 toward the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims। क्वेश्चन है, 2 लड़कियां हैं यामिनी एंड फातिमा, वो दोनों मिलकर ₹100 डोनेट करती हैं अर्थक्वेक
विक्टिम्स को, अर्थक्वेक आया हुआ होगा उस समय, तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा दे रही है, दोनों मिलकर 100 रुपीज दे रही है। हमें नहीं पता दोनों में से किसने कितना मिला, पर दोनों ने कितना मिला है 100 रुपीज। तुम सपोज कर लेंगे क्या, लेट द यामिनी एंड फातिमा contributed be rupees x and y। हमने मान लिया कि दोनों ने मिलकर x एंड y रुपीस दोनों ने मिलाया है, एक ने x दूसरे ने y। लेट द यामिनी एंड फातिमा contributed be rupees x and rupees y अंडरस्टूड, ओके। एक ने x रुपीस मिलाया, दूसरे ने y रुपीस मिलाया, ओके। लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होने वाला है, दोनों ने मिलकर कितने दिए 100, दोनों ने मिलकर, इसका मतलब x प्लस y। हो सकता है दोनों ने 50-50 मिलाया हो 100, हो सकता है एक ने 70 एक ने 30 तो 100, हमें नहीं मालूम है किसने कितना मिलाया, दोनों ने मिलाकर 100। ये बन गया इक्वेशन। क्वेश्चन आगे यही है, राइट अ लीनियर इक्वेशन, ओके। और फिर क्वेश्चन है ड्रॉ इट्स ग्राफ, ये एक आंसर हो गया। अब इसका ग्राफ बनाना है, देखिए पुट x इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 1, तो 50 प्लस y इज, अब ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं मैं डायरेक्ट, तो y is equal to 100 minus 50, then 50, ओके। फिर लिखिए पुट x, डियर स्टूडेंट्स ये मैंने ग्राफ बना दिया, पुट x is equal to 100, अब हम 100 रखना है, प्लस का 100 उधर जाकर माइनस, क्या आएगा 0। तो बताइए फाइनली अगर मैं टेबल बनाना चाहूँ यहाँ पर, सबसे पहले x की वैल्यू क्या रखी थी हमने 50, तो y की वैल्यू सॉल्व होकर क्या आई थी 50, फिर x की वैल्यू 100 रखने पर y क्या आया था 0। ये टेबल बन गया सिंपल। अब मैंने जानबूझ के 50 का बनाया है क्योंकि आपको ये समझ में आया, बार बार ये ना सोचे कि ग्राफ में जो नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 5 6 ही रखे जाते हैं, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि टेबल के ऊपर आपने किस टाइप का टेबल बनाया है। आप ये 5 का गेप ले सकते हैं, 2 की टेबल ले सकते हैं, 50 की टेबल ले सकते हैं, जैसा आपका डाटा वैसा आपका नंबर। अगर हमें 1 2 3 4 5 6 लिखने लगे तो ये 50 और 100 कहाँ कितना बड़ा ग्राफ जाएगा, इतना पैचेस होते हैं कि हमारे पास एग्जाम में या फिर कॉपीज में, समझे, इसलिए टेबल ऐसे चूज कर सकते हैं। 50, 50, ये 50 और ये 50 प्लॉट कर दीजिए। फिर 100, 0 y एक्सिस 0 है तो 100 x, दोनों को स्केल की हेल्प से, ये रफ है, फिर आप बनाना सही ग्राफ पेज का, ठीक है। 100, क्लियर है प्यारे बच्चों, यही इसका फाइनल आंसर। वीडियो को रोककर नोट डाउन कर दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और 8 मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ओके। क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, अभी भी 24 मिनट्स का वीडियो बन चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, उसमें इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 है। आप वीडियो को देखने के बाद बेटा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। थैंक यू सो मच।